अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 9.2 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों को अब आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक पॉइंट है P और X और Y। आपको पता है कि जब भी हमने चैप्टर नंबर 1 में ग्राफ को जब लोकेट किया था तो हमने कहा था कि ऑर्डर्ड पेयर में हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। एक्स होता है हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ से हमारे पास अगर इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो लेंथ है हमारी ये वाली, ये वाई है और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक्स है। और ये जो है ये डिस्टेंस है फ्रॉम वर्टेक्स। ये हमारे पास ओ क्या होता है, 0 0 ओरिजिन। फ्रॉम हमारे पास 0 0 ओरिजिन से ये पी तक हमारे पास डिस्टेंस है, पॉइंट पी तक, और इसको हम कह देते हैं ये आर है। अब बच्चों जो 90 के सामने वाला होता है हमेशा ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो थीटा के ऑपोजिट होता है, थीटा के ऑपोजिट साइड होती है, इसको हम कहते हैं ऑपोजिट। इसको हम क्या कहते हैं, ऑपोजिट। और जो इसी हाइपोटेन्यूज के साथ हमारे पास थीटा की ये एडजेसेंट साइड है, ये वाली थीटा के साथ जो साइड है इसको हम कहते हैं एडजेसेंट। अब बच्चों इसमें याद रखने की बात ये है कि ये जो हमारे पास लेंथ है ना, ये किसी भी राइट ट्राइंगल में हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है। और आर स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसी को हम ये भी कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब आप इसकी सबसे पहले दोबारा सुने। 90 के जो ऑपोजिट है वो है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास सबसे लंबी लेंथ है इस ट्राइंगल में, और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू है बकिया दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। जो हमारे पास थीटा एंगल है जो उसके सामने ऑपोजिट साइड पे साइड है उसको हम कहते हैं ऑपोजिट, और जो थीटा के साथ वाली जुड़ी हुई साइड है इसको हम कहते हैं एडजेसेंट, ठीक है। अब हम इससे एक ताल्लुक कायम करने लगे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का। वो क्या ताल्लुक है कि हमारे पास होता है साइन थीटा, और हमारे पास होता है कॉस थीटा, और हमारे पास होता है टेन थीटा। तो जो साइन थीटा होता है वो हमारे पास होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ऑपोजिट का हमने यहाँ पे वाई नाम रखा है, वाई ओवर आर। ये मतलब क्या हुआ हमारे पास, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा हमारे पास होता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी एक्स ओवर आर। और जो टेन होता है हमारे पास वो होता है वाई ओवर एक्स, यानी कि हमारे पास क्या बन गया, ये ऑपोजिट ओवर एक्स हमारे पास क्या है, एडजेसेंट, एडजेसेंट, ठीक है। अब हमने यहां से हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इन साइड्स के अकॉर्डिंगली। अब हमने इसको याद कैसे रखना है, तो आप इसको याद रख सकते हैं 100 ख टा, 100 कॉटा, 100 कॉटा। दोबारा पढ़े मेरे साथ, 100 कॉटा, 100 कॉटा। आप इसे 3-4 दफा पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अब इसके साथ देखें 100 कॉटा का हमारे पास क्या होगा, ये S फॉर साइन, O फॉर ऑपोजिट, H फॉर हाइपोटेन्यूज, ख C फॉर cos, A फॉर एडजेसेंट, और H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठ T फॉर टेंजेंट, O फॉर ऑपोजिट, ओवर A फॉर हाइपोटेन्यूज, A फॉर एडजेसेंट। यहां से देखिए
A फॉर एडजेसेंट। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गई। अब आपने इसको जहन में रखना है और आपने अपने नोट्स पे इसको ऐसे बना लें, ड्रॉ कर लें कि ये हमारे पास, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप ड्रॉ कर लें कि हमारे पास कॉज क्या होता है, कॉज का ऑपोजिट आपको पता है रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड थीटा होता है और tan का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। तो इस तरह हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस हैं उनका रिलेशनशिप बिल्ड हो गया कि ये कैसे हमारे पास बनती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं एक चीज़ का इजाफा करती जाऊँ कि इस थ्योरम का हमारे पास फ़ायदा क्या होता है। इससे ये होता है कि हमारे पास जो भी मिस हो, आर मिस हो, एक्स मिस हो, वाई मिस हो, हम इस फॉर्मूले में डाल के दो चीज़ों की वैल्यू यानी आर स्क्वायर की या वाई स्क्वायर की वैल्यू डाल के एक्स फाइंड कर सकते हैं। आर और वाई की वैल्यू डाल के एक्स फाइंड कर लिया, आर और एक्स की वैल्यू डाल के वाई फाइंड कर लिया, इसी तरह एक्स और वाई की वैल्यू डाली तो हमारे पास आर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द क्वाड्रेंट 1। बच्चों ये जो बात है ना, ये आपने अभी जहन में रख लें कि आपके पास जो टर्मिनल आर्म है वो कहाँ चले गई है, 1 क्वाड्रेंट में चले गई है। 1 क्वाड्रेंट का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर एक जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास ऑल पॉजिटिव हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स, ये हमने पीछे देखा था। अब क्वाड्रेंट 1 में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं हमने उसको क्वाड्रेंट 1 में उनके साइंस को चेक करना है। जाहिर है वो सारे पॉजिटिव ही होंगे। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं टोटल वो 6 होती हैं। साइन होता है, कॉज होता है, टैन होता है और उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो ये बड़ा आसान सवाल है। आप जानते हैं बच्चों कि हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर के इक्वल होता है। स ख ठ सौ का टा। अब आपने यहाँ पे देखें हमारे पास वाई ओवर आर आ गया। बस आपने यहीं तक इसको चेक करना है। आपने इस चीज़ को, अगर आपने ये चीज़ आपने सही लिख ली है तो बस आपका क्वेश्चन ख़त्म। वाई ओवर आर। अब आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, तो यहाँ से हमने ये कर लिया कि हमने अपना साइन थीटा को इसमें डाल लेते हैं। वाई हमारे पास आ गया 12 और आर आ गया 13। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास क्या आएगा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। देखिए जी हमारे पास वाई और आर मौजूद है, हम वाई और आर की वैल्यू डालेंगे। वाई है हमारे पास 12 के इक्वल, यहाँ पे हम एक्स नहीं है हमारे पास, 12 स्क्वेयर आ जाएगा और आर की जगह पे हमारे पास क्या है 13। तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और ये आ जाएगा हमारे पास 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू एक्स। बस बच्चों समझे, क्वेश्चन खत्म। अब हम जानते हैं एज वी नो दैट आपके पास बच्चों क्या होता है, कॉस। कॉस हमारे पास होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से देखें स ख ठ ख, सी फॉर कॉस इज इक्वल टू ए एडजेसेंट। एडजेसेंट में हमारे पास क्या आता है, एक्स, एक्स आएगा ना, तो एक्स ओवर आर और एक्स हमने क्या फाइंड करी है यहाँ से 5
और आर हमारे पास क्या था, यहाँ से देखें आर किसके इक्वल है, 13 के, यहाँ पे हम लगा देंगे 13। यहीं से हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/5। अब एक चीज मैं लिखने लगी हूँ, इसको ध्यान से देखें। सिंस थीटा लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके आगे फुल स्टॉप डाल दें। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे मैं साइन कौन सा चूज करूंगी, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, साइन बच्चों उसने हमें खुद ही निकाल के दे दिया था जो कि था 12/13, और साइन का रेसिप्रोकल आ जाएगा हमारे पास कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। आगे हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा, जो कि हमारे पास होता है y/x। y हमारे पास क्या है, किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू 12, और x हमने क्या फाइंड किया है, 5। तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 12/5, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/12। सिंस थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, और यहाँ पे भी पॉजिटिव। बच्चों बस ये हमारा क्वेश्चन था, ख़त्म हो गया। आपके पास इस क्वेश्चन को गलती कहाँ होनी है, दो बातें हैं इस क्वेश्चन में जो आपने जहन में रखनी है। एक तो हमारे पास साइन थीटा y/r होता है, ये चीज़ की दुरुस्त मतलब करेक्ट लिखना इस चीज़ को, एक बात। दूसरा, क्वाड्रेंट को गौर से देखना, अगर यहाँ पे होता सेकंड क्वाड्रेंट तो हमारे साइन यहाँ पर चेंज हो जाते, हम कॉज में को भी नेगेटिव लिखते, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट कॉज का घर नहीं है, साइन का घर है, तो कॉज भी यहाँ पे सारा नेगेटिव आता, कॉज का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव आता, टेन का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव आता। समझ आई बात की, सिर्फ साइन हमारे पास पॉजिटिव होता। यानी इन क्वेश्चंस में दो चीज़ें हैं, एक के साइन या कॉज या टेन जो भी दिया होगा उसका यहाँ पे दुरुस्त इंतखाब, और दूसरी चीज़ क्वाड्रेंट को चेक करना, बस बाकी और कुछ नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपने उसको फॉर्मूले डाल देने हैं। सहूलत के लिए आप इसको भी याद रख सकते हैं, सा खाटा, और आप क्या याद रख सकते हैं, मुझे तो वैसे बड़ी जल्दी याद हो गया था, साइन थीटा y/r, कॉस थीटा x/r होता है, और टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, y/x। मेन आपने इन दो चीज़ों को याद रख लें बस, कि साइन हमारे पास y/r और कॉस हमारे पास x/r। ठीक है, वेयर y इज ऑपोजिट r/, हाइपोटेन्यूज, वेयर x इज एडजेसेंट, r इज हाइपोटेन्यूज। बस ये दो याद हो गई। तो आपको पता है कि टेन आपके पास क्या होता है, टेन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और साइन थीटा को आप लिख दें यहाँ पे y/r डिवाइडेड बाय x/r, और ये आ जाएगा y/x। आप यहाँ तक वाला कॉन्सेप्ट भी रख सकते हैं, इसको भी जहन में रख सकते हैं, या इसको, और टेन के लिए आप इस चीज़ को भी जहन में रख सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, का इसका पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का। कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 4। अब ये कहाँ पे है, हमारे पास क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 9/41। इसको ज़रा आप क्लियर करके लिख लें, कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/41। हमें पता है कि कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, x/r। x/r हमारे पास क्या होता है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। खा यहाँ से आपने याद रखना है, सौ ख ट, सौ ख ट, इसको आपने याद रखना है। यहाँ से हमने कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, हमने यहाँ से ऐसे इसको लिख लिया। अब बस यहीं तक थी हमारी बात, हमने कॉस x/r आ गया, बाई पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आ गया, r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। r की वैल्यू डाली, r हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 41 के इक्वल, 41²। x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल, 9² इज इक्वल टू प्लस y²। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 40।
बच्चों आपने यहाँ से परेशान नहीं होना। ये देखें cos थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, और यहाँ से देखें 9/41। अब देखें इस 9 किसके इक्वल है, एक्स के, और आर किसके इक्वल है, 41 के। हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम में डाल दी, जो चीज़ नहीं थी वो निकल आएगी। हमारे पास y निकल आया 40। सिंस अब दूसरी बात, इन क्वेश्चंस में दो ही बातें हैं। एक बात से हमारे पास पहली चीज़ से जब हम इसका सही इंतखाब करते हैं तो हमारे पास जो भी साइड मिस होती है वो आ जाती है, और दूसरी चीज़ हमने साइन का इंतखाब करना होता है इस बात की वजह से। क्वाड्रेंट 4 है तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे। सिंस टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल थीटा लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट, देयरफॉर कॉस थीटा तो हमें दिया ही हुआ था, उसने निकाल के क्या था वो 9/41, और आप जानते हैं कि इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 41/9। इसी तरह साइन थीटा आपके पास क्या होता है बच्चों, y/r। y आपने भी फाइंड किया 40 और r आपके पास इक्वल है 41 के। तो हमारे पास को सेकेंड थीटा किसके इक्वल आ गया, इसका ऑपोजिट क्या आ गया, 41/40। इसी तरह बच्चों हमारे पास टेन थीटा क्या होता है, y/x, और यहाँ से हमारे पास y किसके इक्वल था, 40 के, और x किसके इक्वल था, 9 के, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू 9/40। अब बात करते हैं 4th क्वाड्रेंट। थीटा लाइज इन दी 4th क्वाड्रेंट। हमारे पास यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट में थीटा लाई घर है। अगर ये 4th क्वाड्रेंट में है तो आप देखें 4th किसका घर था, ऑल सिल्वर टी कप, सी का घर था, कॉस का। अब कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और बाकी तमाम वैल्यूज क्या होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव। अब हम यहाँ पर कौन सा साइन चूज करेंगे बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। समझ आइए अब आपको चीज़ की बात की कि ये साइन हमने जो उसने हमें गिवन दिया था 4th क्वाड्रेंट में उसको देखते हुए लिखा, और ये चीज़ जो उसने हमें दी थी बस हमने ये चीज़ याद रखनी है। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा, और बाकी तो हम सब जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। बच्चों अब हम करें इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट थर्ड। यानी कि टर्मिनल आर्म हमारे पास कहाँ पे लाई कर रही है, 3rd क्वाड्रेंट में। हमारे पास ये होता है 1st, 2nd, और ये होता है हमारे पास 3rd। तो हमारी टर्मिनल आर्म बच्चों 3rd क्वाड्रेंट में चले गई है। आपने इसको कर लेना है कि अब आपने तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं उनके साइंस इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगाने हैं। ठीक हो गया। अब कॉस थीटा में आप हमारे पास कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है x/r। ठीक है, ये पेज आपने बिल्कुल ऐसे रट लेनी है ये वाली वैल्यूज़ कि कॉस थीटा होता है x/r, y/r और y/x, वेयर x इज हमारे पास क्या होता है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, और ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आ गया, x/r आ गया। तो इसका मतलब है कॉस थीटा हमारे पास क्या हो गया, -√3/2, जो कि हमारे पास क्या होगा बच्चों, x/r। अजान के बाद शुरू करते हैं। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास अब ये माइनस, आपने ये माइनस का जो साइन है ना, इसको अपने क्वेश्चन में आपने इग्नोर कर देना है। ये एक्चुअली क्वाड्रेंट का साइन है। ठीक है, अब यहाँ से बात समझें। चूंकि आपके पास यहाँ पे 3rd क्वाड्रेंट में है, तो देखें 3rd क्वाड्रेंट कॉस का घर नहीं है, वो तो tan का घर है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, x/r होता है, हमारे पास x आ गया √3 और r आ गया 2। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आ गया, r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। आपने r की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू पुट की, प्लस y², और ये मेरे पास आ गया 4 - 3 इज इक्वल टू y², और ये हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू y। अब हमारी यहाँ से गेम शुरू होने लगी है। सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा लाइज इन द 3rd क्वाड्रेंट, सो देयरफॉर हमारे पास कैसे होंगे बच्चों, यहाँ पे हम पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं।
साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास वाई ओवर आर, ये आपको याद हो जाने चाहिए। कॉस थीटा हमारे पास होता है एक्स ओवर आर, और ये तो हमें गिवन भी था। और टेन थीटा हमारे पास होता है वाई ओवर एक्स, ठीक है। साइन ओवर कॉस होता है, तो यहाँ से वाई ओवर एक्स आ गया। अब यहाँ से हम वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई हमने निकाला 1 और आर हमारे पास है 2, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये तो हमें गिवन था, -√3/2। और 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई हमने क्या निकाला है 1 ओवर, और एक्स हमारे पास क्या है √3। अब यहाँ से हम इसकी बाकी की रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखेंगे। वो कौन कौन से, एक साइन का रेसिप्रोकल जो कि हमारे पास होगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/1, और इसका रेसिप्रोकल कॉस का वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/√3 और माइनस, चूँकि ये माइनस था मैंने माइनस लगा दिया। और 10 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू √3/1। अब यहाँ से देखें, सिंस टर्मिनल एंगल लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास बच्चों साइन क्या होता है, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, सेकेंड भी नेगेटिव। ये tan का घर है, तो यहाँ पे हमारे पास tan भी पॉजिटिव होगा और कॉट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ताला इसकी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, tan थीटा इज इक्वल टू -1/√1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 2। अब हमारे पास टर्मिनल आर्म कहाँ बच्चों लाई कर गई, सेकंड क्वाड्रेंट में। टर्मिनल आर्म हमारे पास लाई कर गई है सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि है यहाँ पे ऑल सिल्वर टी कप्स। यहाँ पे हमारे पास साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अच्छा जी, हमें दिया हुआ है tan थीटा जो कि होता है हमारे पास y ओवर एक्स इज इक्वल टू और -1/3। अब हमारे पास y किसके इक्वल आ गया, यहाँ से देखें y इज इक्वल टू 1 आ गया और x इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। नेगेटिव तो हमारे पास क्वाड्रेंट की अलामत है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास आ गया, r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। हमने x² की वैल्यू पुट की, y² की वैल्यू पुट की, और हमारे पास r² आ गया 10 और r आ गया √10। अब हमने क्या किया, द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम एक दफ़ा यहाँ पे बच्चों सारे फॉर्मूले लिखते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है y ओवर r, कॉस थीटा आपके पास क्या होता है x ओवर r, और tan थीटा आपके पास क्या होता है y ओवर x। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ थी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, r हमने भी फाइंड किया √10, और यहीं से हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा हमारे पास आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और r हमने फाइंड किया 10, और y हमारे पास है, ये तो हमें गिवन ही था, ये है हमारे पास -1/3। यहाँ से देखें साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आएगा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू √10, और ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू √10/3, और ये हमारे पास आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू -3। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ से देखें, अब हम फैसला करने लगे हैं साइन का। चूँकि एंगल हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में हमारे पास साइन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। कॉस क्या होता है सेकंड में, नेगेटिव, सेकंड भी नेगेटिव होगा, और tan भी देखें उसने नेगेटिव ही दिया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखें यहाँ पे जो चीज़ और करने की है ना, वो ये है कि नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपको कैसे आपने इसको सॉल्व करना है, ये ज़रा आप देखें। आप पहले ना बना लें कोऑर्डिनेट सिस्टम।
कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ये है थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर ये नहीं है जो उसने दी है हमें वैल्यूज। बाकी बचते हैं हमारे पास 3, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अब देखें यहाँ पे जो वैल्यू हमें गिवन है उसमें बच्चों आप अगर गौर करें तो आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि साइन हमारे पास पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, अब ऑल में होता है और अपने घर में होता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कैसे है, ये ऑल सिल्वर टी कप्स, यहाँ पॉजिटिव हो गया तो यहाँ 2 में नेगेटिव हो गया। अब तीसरे में तो वो नहीं है, तो फिर नेगेटिव वो कहाँ हो सकता है, चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है। और थीटा कहाँ लाई कर गया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब समझ आइए आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पता चला कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इस नेगेटिव की वजह से। ये थर्ड में हो सकता था या फोर्थ में हो सकता था, उसने कहा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका मतलब है ये कहाँ पे है, फोर्थ में है, ठीक है। अब हमारे पास हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ये तो इसका क्वाड्रेंट की अलामत है। साइन थीटा हमारे पास होता है y/r। अब मैं इसको इसके सामने डालूं तो ये बन जाएगा -1/√2, और यहाँ से देखें हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू आ गया √2, ठीक है जी। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आ गया, r² इज इक्वल टू x² + y²। यहाँ पे आप लिख भी देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हमने यहाँ पे r की वैल्यू डाल दी, y की वैल्यू डाल दी, और x हमारे पास क्या होगा, ये √² से कैंसिल हो गया और x हमारे पास आ गया 1। सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा लाइज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास लाई करता है। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है बच्चों, अब तो आपको फॉर्मूले इंशाल्लाह याद हो गए होंगे, y/r, ये होता है x/r, और ये होता है हमारे पास y/x। अब यहाँ से हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू y/r, और y हमारे पास बच्चों क्या है 1, ठीक है। 1/r हमारे पास क्या है √2। अब मैं इसके सामने डायरेक्ट वैल्यूज लिख रही हूँ, x हमारे पास क्या है 1 और r क्या है 2, और इधर देखिए हमारे पास y की भी 1 है और x भी 1 है, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई। अभी मैं साइंस नहीं लगा रही, वो मैं आखिर में लगाऊंगी। अब इसके बाद साइन का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कोसेकेंट थीटा आ जाएगा हमारे पास √2/1, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू √2, और हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा का आ जाएगा कॉट थीटा, और ये आ जाएगा 1। अब थीटा लाई करता है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉज का घर है, इसका मतलब है कॉज अपने घर में पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, और बाकी सब जगह पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब समझ आ गई इसकी, थीटा लाइज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वेश्चन में जो मेन बात ये है ना कि यहाँ से पहले हमें क्वाड्रेंट का फैसला करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या कर देने हैं, यहाँ पे साइंस उसको प्लॉट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1। बच्चों इसको ना काइंडली ध्यान से पढ़िएगा, पेपर में बच्चे नॉट पे कोई नहीं ध्यान देते और वो क्वाड्रेंट को देख के गलत कर आते हैं सारे सवाल। नॉट इन क्वाड्रेंट 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। उसने सिर्फ कॉस की वैल्यू आपसे मांगी है और उसके रेसिप्रोकल की। अब देखें कॉट थीटा हमने पहले देख लेना है कि ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें उसने पॉजिटिव में आंसर दिया हुआ है, हम देख लेते हैं कहाँ पॉजिटिव है। एक ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे आ जाएगा ऑल सिल्वर टी कप्स, ठीक है। ऑल सिल्वर टी कप्स आ गए। अब हमारे पास कॉट का घर कौन सा है, ये वाला थर्ड है, लेकिन उसने कहा है ये। अब देखें हमारे पास ये कहाँ कहाँ कॉट पॉजिटिव है, एक वो यहाँ पॉजिटिव है और एक वो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ वो पॉजिटिव है अपने अम्मी के घर में जहाँ पे सब पॉजिटिव है, और वो अपने घर में जहाँ पे टेन और कॉस पॉजिटिव है। अब पहले क्वाड्रेंट में तो वो कहता है यहाँ तो नहीं है, तो फिर वो कहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। अब समझ आइए आपको बात की। अब इसका मतलब है सिंस यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, थीटा लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। आपने ये फैसला कर लिया कि थर्ड क्वाड्रेंट के आपने अकॉर्डिंग
अपने साइंस अलॉट करने हैं। अब हमारे पास कॉट थीटा क्या होता है, पहले आप यहाँ पे ना ये लिख लें। आपके पास टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपके पास होता है वाई ओवर एक्स। तो हमारे पास यहाँ से कॉट थीटा क्या आ जाएगा, एक्स ओवर वाई। ठीक है, अब इसका मतलब है हमारे पास कॉट थीटा आ गया एक्स ओवर वाई। अब यहाँ से देखें हमारे पास एक्स क्या आ गया, एक्स हमारे पास आ गया 15 और वाई हमारे पास आ गया 8। अब ये देखें मैंने यहाँ लिख के भी आपको दिखाया है कि टेन थीटा होता है वाई ओवर एक्स। यहाँ से पहले आप बना लें इसको, कॉट थीटा आ गया एक्स ओवर वाई। बाय फाइथागोरस थ्योरम हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू पुट की, एक्स की वैल्यू थी 15 और वाई की थी हमारे पास 8। हमारे पास आर आ गया 17। सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल थीटा लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा बच्चों जी, यहाँ से हमारे पास आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है कॉस थीटा एक्स ओवर आर, और कोसिकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस का उल्ट क्या होगा हमारे पास सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होगा, आर ओवर एक्स। अब ये हमारे पास यहाँ पे इसको जरा करेक्ट कर लें, सीकेंट थीटा है। ठीक है, सीकेंट थीटा भी आ गया, लेकिन हमें सीकेंट नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कोसिकेंट। आपको पता है कि कोसिकेंट क्या होता है हमारे पास, साइन के पास साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, वाई ओवर आर। बच्चों वाई हमारे पास 8 है, आर हमने फाइंड की है जो कि 17 है, आर ओवर 17। अब साइन थीटा बी, सिंस हमारे पास थीटा कहाँ पे लाई कर है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव। अब हमें चाहिए था यहाँ से कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, -17 ओवर 8। तो हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी, एक चाहिए थी कोसिकेंट और एक हमें क्या चाहिए था यहाँ से कॉस। इन दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए। ये वाली आप बेशक रहने दीजिएगा, बेशक नहीं बल्कि रहने ही दीजिएगा। चलें जी, नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2m वेयर m ग्रेटर देन 0 एंड हमारे पास थीटा उसने बताया है कि 0 to π/2 के दरमियान लाई कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ से पहले स्टेटमेंट को ही समझ लें। हमारे पास ये होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया है। यहाँ से हमारा एंगल स्टार्ट होता है, यानी यहाँ पे 0 होता है एंगल और यहाँ पे π/2 होता है। अब वो कहता है जो थीटा है ना हमारा, वो इससे इसके दरमियान लाई कर रहा है, यानी हमारा 0 से π/2 के दरमियान, यानी कि हमारा थीटा कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ आ गई बच्चों। अच्छा जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप तमाम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, जिस तरह आपने साइन कोस टेन सब कुछ निकालना है। बच्चों कोसिकेंट थीटा हमारे पास क्या आ गया, m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2m। यहाँ से इसका रेसिप्रोकल लें कोसिकेंट का, तो वो बन जाएगा साइन थीटा हमारे पास 2m डिवाइडेड बाई m स्क्वायर प्लस 1। आप जानते हैं कि साइन हमारे पास क्या होता है बच्चों, y ओवर r, यानी y किसके इक्वल आ गया, यहाँ से देखें y हमारे पास आ गया 2m और r हमारे पास आ गया m स्क्वायर प्लस 1। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है जी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया। r स्क्वायर की आपने r की वैल्यू पुट की m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, x स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ गया और y स्क्वायर पुट कर दिया। ये आपके पास बच्चों स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे पहले स्क्वायर था तो ये 4 हो गया, प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर a और फिर b जो कि 2m बन गया प्लस 1। अब आपने इसको m4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, इसको आप इधर ले आए, प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको बच्चों आपने सॉल्व किया तो आपके पास ये बन गया और ये दोबारा फॉर्मूले में बंद हो गया, किसके, m स्क्वायर माइनस 1। देखें ये a स्क्वायर माइनस b का फॉर्मूला है, आपने ये नहीं, हमारे पास a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, हमने इसको इसमें बंद कर दिया। अब दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लिया, हमारे पास क्या आ गया, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई आर आ गया। अब सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, वाई ओवर आर, कॉस थीटा होता है एक्स ओवर आर और टेन थीटा होता है वाई ओवर एक्स। वाई की जगह पे वाई पुट किया, आर पुट किया, एक्स की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, वाई की वैल्यू पुट की और एक्स की वैल्यू पुट की और इनके रेसिप्रोकल्स ले लिए, तो हमारे पास ये तमाम आंसर्स आ गए बच्चों। और साइन सबके साथ पॉजिटिव आएंगे
क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबका ही घर होता है। चलें जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आसान है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन द क्वाड्रेंट 3। देखिए हमें पॉजिटिव दिया है और यहाँ से आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम समझ लेते हैं। ये देखें आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ऐसे होता है 1, 2 और 3। कहता है 3 में नहीं है। आपको पता है कि tan दो जगह पे पॉजिटिव होता है, एक 1 में और एक 3 में। 3 में नहीं है तो कहाँ वो लाई कर गया? 1 में। सिंस थीटा लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब वो कहता है यहाँ तक तो बात आपने समझ ली। कहता है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ कोसिकेंट सिकेंट, और आपने ये स्टेटमेंट में वैल्यूज डालनी है, यानी आपको चाहिए कोसिकेंट की वैल्यू और सिकेंट की। बस आपके पास बच्चों tan थीटा आ गया 1/√7। ठीक है जी, हमारे पास tan क्या होता है? y/x, यानी y हमारे पास यहाँ से क्या आ गया? 1, और x किसके इक्वल आ गया? √7 के। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। x हमारे पास क्या था? √7, ये x लिखा हुआ है, और y क्या था? 1। इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास r की वैल्यू आ गई √8। आगे हमने देखा सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? y/r। हमने y की वैल्यू पुट की जो कि 1 थी, और r की वैल्यू पुट कर दी √8। साइन का रेसिप्रोकल लिया, वो बन गया कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू √8, यानी इसका रेसिप्रोकल आ गया। इसी तरह बच्चों देखें कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है? x/r। कॉस थीटा में हमने x की वैल्यू पुट की जो कि हमारे पास थी √7, और r की वैल्यू हमने निकाली √8। इसका ही रेसिप्रोकल लेंगे तो बन जाएगा सिकेंट थीटा √8 ओवर √7। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। बच्चों ये चीज़ हमने मालूम करनी थी। यहाँ हमने को सिकेंड की वैल्यू डाल दी, और इसका आप साथ क्या करेंगे? स्क्वायर भी लेंगे, क्योंकि इधर देखें स्क्वायर है। और आप बच्चों ये चीज़ भी याद रखें कि जब हमारे पास होता है ना साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ था ना कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो हमने यहाँ पे कोसिकेंट थीटा होल स्क्वायर ले लिया। अब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू उठा के पुट कर दी √8 और होल स्क्वायर ले लिया, माइनस सिकेंट थीटा की वैल्यू पुट की यहाँ से और होल स्क्वायर ले लिया। अब हर जगह का अंडर रूट उसके स्क्वायर से कट गया। ठीक है जी, हमारे पास ये वैल्यूज बच गई। अब यहाँ हमने जस्ट क्या किया? सिंपल एलसीएम ले लिया, और हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3/4। बच्चों जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन द क्वाड्रेंट 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें देखें हमें क्या चाहिए? साइन चाहिए, कॉस चाहिए। दिया उसने हमें कॉट है, कॉट से हम कहाँ जाएंगे? पहले tan में, और उसने क्या कहा है कि क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है। इसका मतलब है तमाम हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगी वो क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी। ये हम फैसला पहले ही कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम दोबारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाए, या आप ऐसे ही हर क्वेश्चन में ज़रूर ड्रॉ करेंगे। जितनी दफ़ा ड्रॉ करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतनी दफ़ा क्लियर होगा। फर्स्ट में यहाँ आप लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलें जी, कॉट थीटा हमारे पास क्या आ गया? 5/2। इसका रेसिप्रोकल लिया जो कि हो गया 2/5, और जो कि होता है हमारे पास y/x। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने वैल्यू पुट कर दी y की और x की। हमारे पास r क्या आ गया? √29। ठीक है जी, 29 आ गया। स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लिया तो √29 आ गया। सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा लाइज इन दी क्वाड्रेंट 1, हमारे पास साइन थीटा क्या होता है बच्चों? y/r, और कॉस थीटा क्या होता है? x/r। साइन थीटा में हमने y की वैल्यू पुट की, y हमारे पास 2 था, और r हमारे पास क्या आ गया? √29। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। कॉस थीटा हमारे पास क्या आ गया? 5/√29, और इसके साथ वैल्यू आ गई सिकेंट थीटा की जो कि आ गई √29/5। बच्चों इस स्टेटमेंट में ना हमने इसमें सारी वैल्यूज डाल दी जाके। हमारे पास क्या आ गई? अब 3 साइन थीटा की वैल्यू पुट की 2/√29, कॉस की वैल्यू पुट की, कॉस की वैल्यू पुट की, और
साइन की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या किया, जस्ट हमने सिंपल वे से एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके ये हमारा इससे कट गया और हमारे पास 26/3 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बच्चों इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इस काम को अच्छी तरह कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।